फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने राजस्थान इतिहास की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चालू की थी, जिसमें हम कालीबंगा सभ्यता कवर कर चुके हैं। राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए ये उपयोगी है, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, या पशु परिचर की, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, तो सबसे में ये जरूरी है। तो आज की इसकी सेकंड क्लास है, और हम आज सभ्यता में आहार सभ्यता को कवर करेंगे। कौन सी सभ्यता को? आहार सभ्यता को। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को चालू करते हैं। आहार सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आहार सभ्यता। ठीक है, आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ तांबे की प्रचुर मात्रा मिली है। आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? आहाड़ का प्राचीन नाम था क्या था? ताम्रवती नगरी, आजादपुर, धूलकोट या बेराट? तो आम आहाड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। फिर उसे थर्ड क्वेश्चन है, धूलकोट कहाँ स्थित है? तो इसका धूलकोट कहाँ स्थित है? कालीबंगा में, बालाथल में, बेराट में या आहाड़ में? इसका सही आंसर होगा आहाड़ के अंदर धूलकोट स्थित है। ये एक टीला था जिसकी खुदाई हुई है। ठीक है। आड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है, यानी उपनाम कह सकते हो आप? आहाड़पुर, अगजपुर, आघाटपुर या पीलीबंगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, आघाटपुर। क्या आंसर होगा? आघाटपुर नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ है वह है? कौन सी? एच डी सांकलिया ने कौन से सभ्यता का उत्खनन किया है? कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर या बेराट? तो इन्होंने किया है आहाड़ का उत्खनन कार्य, इन्होंने किया है। उसके बाद है आहाड़ सभ्यता स्थित है। आहाड़ सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है? यहाँ नदी पूछ रहे हैं, यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर या लूनी नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा बनास नदी पर। आहाड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? अभी आहाड़ का उत्खनन कार्य किसने किया था? वीएन मिश्र ने, वीएन वाकणकर ने, बीबी लाल ने और एच डी सांगले। बीबी लाल आपको पता होगा कालीबंगा के अंदर है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा एच डी सांकलिया, यानी हसमुख धीरज लाल सांकलिया। अगला अब क्वेश्चन है, आड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने चालू की थी? उसका सही आंसर क्या होगा? आरसी अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, बीके थापड़, एमडी खरे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरा स्थल आहार से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है? कौन से युग से संबंधित ये युग पूछ रहा है? कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से या पुरा पाषाण काल से? या तो पुरा पाषाण युग से? तो कौन से युग से संबंधित है? ताम्रपाषाण, क्योंकि यहाँ पे तांबे की बहुत प्रचुर मात्रा में वस्तुएं मिली है, और इससे यहाँ पे तांबे की खुदाई या गलाना की चीजें मिली है, भट्टियां मिली है, इसके कारण ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है, बनास संस्कृति का संबंध किससे है? नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से या पुरा पाषाण काल से? यानी ये कह रहा है कि बनास संस्कृति जिसे हम कहते हैं वो किस संस्कृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल से। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आड़ संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? यानी किस जिले में आड़ संस्कृति है या मिली थी? तो उसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। जिसने अगर ये क्वेश्चन पढ़े हैं या पहले आपका टॉपिक क्लियर है, तो उसे बहुत इजी लग रहे होंगे और कुछ नया आपको मिलेगा। इसलिए पूरी ये प्लेलिस्ट देखते रहना, टॉपिक वाइज पूरी कवर करेंगे हम, सारी सभ्यताएं, फिर उसके बाद राजवंश, उसके बाद 1857 की क्रांति, मिडिल वाई हिस्ट्री, सब कुछ हम कवर करेंगे इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति किस से संबंधित है? कालीबंगा से, बेराट से, आहाड़ से या गणेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहाड़। कालीबंगा तो आपको पता हो सरस्वती नदी के किनारे है। बेराट और गणेश्वर यहाँ से कोई बनास नदी के आसपास है ही नहीं। उसके बाद है, कौन सा राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति का एक प्रमुख स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल आहाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना, बालाथल या लोथल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है। 4000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप के गांव में मिलते हैं। वो गांव कौन सा है जो 4000 वर्ष पूर्व सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप के गांव में मिले हैं? तो गांव का नाम क्या है? एकलिंगजी, दिलवाड़ा, कालीबंगा या आहाड़? तो उसका सही आंसर है आहाड़। कौन सा कथन सही है? मतलब काली ये आहाड़ के लिए कौन सा कथन इनमें सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, बिल्कुल।
गणित पर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये पूछ रहा है नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन हो गया है। तो ठीक है, वो तो है। बेराट ग्रामीण केंद्र था, नहीं बेराट नहीं था। कालीबंगा लोह युग से नहीं। हाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय आयस्क तांबे को गलाना एवं ताम वस्तु बनाना था, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है आहार सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। नहीं थे पूछ रहा है, याद रखना, नहीं थे। ठीक है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ के काले लाल रंग के मृदवान मिले हैं। तो चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। दूसरा चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ये चावल से परिचित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4, सेकंड वाला गलत है। आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है ये। आड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल से पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी, बिल्कुल होती थी। मिट्टी अथवा कच्चे ईंटों से निर्मित भवन अभी भी उपलब्ध नहीं है। अब अभी उपलब्ध है, अगर आप कहीं उदयपुर जाए तो आप आहार सभ्यता देख के आना, बिल्कुल अभी उपलब्ध है ये। और वहां पे एक ये भी बना हुआ म्यूजियम भी, वो भी आप देख के आना। तो बिल्कुल उपलब्ध है। तो सी वाला क्वेश्चन जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अनाज रखने के बड़े मर्दभांड जिन्हें गोरे व बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बहुत बड़े बड़े मतलब मर्दभांड मिलते हैं, जिनको वो कहाँ मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता मिले हैं? आर्य सभ्यता के अंदर वो मिले हैं। कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण रोहित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और तांबे की वस्तुएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। यहाँ जो मृदभांड मिले हैं वो काले और लाल रंग के हैं, उनमें चित्र नहीं बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप म्यूजियम में जाए तो वहां पे वो भी मिले हैं, पड़े हैं। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य तो कौन सी संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? काले व लाल रंग की मृदबाण संस्कृति, यानी बी एंड आर, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल व काले मृदभांड वाले, यानी अपन सबसे बात कर रहे हैं कब से? लाल व काले मृदभांड कहाँ मिले हैं? तो आड़ के अंदर मिले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आड़ के अंदर। कौन सी फसल का उत्पादन आड़ में नहीं होता था? गेहूं का होता था, बाजरे का नहीं होता था, चावल का होता था, जौ का होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरे का वहां उत्पादन कोई साक्ष्य नहीं मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबे से परिचित थे, लोहा से परिचित थे, टीन से परिचित थे। वो लोग चांदी से परिचित नहीं थे, क्योंकि अपन को सब सुनते हैं तो उदयपुर के अंदर लाखा के समय चांदी की खान मिली थी। उससे पहले तो ये लोग क्या परिचित होंगे? ठीक है, ये तो कॉमन सेंस का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संदेश देती है या संकेत करती है? ताम उपकरण उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली या टेराकोट मनके। तो इसका सही आंसर होगा लेपिस लाजुली। अब आपको पता हो लेपिस लाजुली क्या होता है? ये एक तरह का पत्थर है, चीनी चीनी पत्थर है। ठीक है। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन निम्नलिखित में किस सभ्यता में या किस स्थान की खुदाई में मिले हैं? तो उसका सही आंसर होगा दो मुंह के चूल्हे आहार सभ्यता में मिले हैं। याद रखना, आहार सभ्यता में दो मुंह के चूल्हे मिले हैं। आज के लिए 25 क्वेश्चन बहुत हैं, इससे बाहर कोई बहुत कम क्वेश्चन आएगा। इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। जैसे ही अपनी सभ्यता कवर होगी, नोट्स प्लस एमसीक्यू, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतनी बड़ी यूट्यूब की भीड़ में कहीं चैनल गुम जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू।